Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the question that follow in one or two lines each. Question में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए extract को पढ़ें और उसके question को आंसर करें एक से दो लाइन में. The extract is stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. यहाँ पे बोला जा रहा है कि बंद करो ये नाराजगी अमेंडा, तुम हमेशा ही इतनी मूडी हो अमेंडा. बाहर सब लोग ये सोचेंगे कि मैंने तुमको नाक किया है, मतलब पॉइंट आउट किया है अमेंडा. हियर द की कॉन्सेप्ट इज अमेंडा's मदर इंस्ट्रक्टिंग अमेंडा, मतलब अमेंडा की मदर उसको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं. क्वेश्चन नंबर ए सेज हु इज द स्पीकर इन दिस स्टैंजा, व्हाट इज हिज और हर टोन. ऊपर दिए गए स्टैंजा में स्पीकर कौन है और उसकी टोन कैसी है. सॉल्यूशन अमेंडा's मदर इज द स्पीकर इन दिस स्टैंजा. शी हैज हर यूजुअल डोमिनेटिंग नैगिंग टोन एज शी इज अनॉयड विद अमेंडा. तो अमेंडा की मदर जो है वो यहाँ पर स्पीकर है स्टैंजा में और वो अपनी यूजुअल जो डोमिनेटिंग और नैगिंग टोन है वही यूज कर रही है क्योंकि वो अमेंडा से नाराज है, अनॉयड है. क्वेश्चन बी What gave the speaker the idea that Amanda is sulking? तो स्पीकर मतलब अमेंडा की मदर को ये आइडिया कैसे लगा कि वो मुंह फुलाकर बैठी है या नाराज है. Solution when Amanda refused to look at her mother while the latter was talking to her, she thought that Amanda was sulking. तो जब अमेंडा ने ये बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया, वो बिल्कुल ही अपनी मम्मी की तरफ नहीं देख रही थी, जब वो अमेंडा से बात कर रही थी तब उसकी मम्मी को आइडिया लगा कि हो सकता है अमेंडा जो है वो नाराज हो या इसीलिए मुंह फुला के बैठी हो. क्वेश्चन सी व्हाट डज द स्पीकर एक्यूज अमेंडा ऑफ, हाउ इन दिस एक्यूजेशन आयरॉनिक. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अमेंडा की मदर ने अमेंडा को किस चीज का आरोपी बताया और ये आयरॉनिक कैसे है. Solution the mother accuses Amanda of being moody. This accusation is ironic as it is the mother's constant nagging only that has made Amanda moody and defiant. तो जो अमेंडा की मदर है वो ये आरोप लगाती है कि अमेंडा जो है बहुत ही मूडी है, मतलब अपने हिसाब से करती है जो भी करती है, और ये जो आरोप है वो आयरॉनिक इसलिए है क्योंकि उसी की मदर उसको इतना ज्यादा नैग कर रही थी, इतना ज्यादा पॉइंट आउट कर रही थी, इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि इसकी वजह से वो सिर्फ मूडी और डेफाइंट, मतलब किसी की बात ना सुनना, इस तरह की लड़की बन गई. क्वेश्चन डी व्हाई डज द स्पीकर वांट अमेंडा टू स्टॉप सल्किंग. अमेंडा की मदर अमेंडा को सल्क करने से क्यों रोक रही थी, मतलब नाराज होने से क्यों रोकना चाहती थी. सॉल्यूशन दो द मदर हैज कॉन्स्टेंटली बीन nagging Amanda, she is not at all conscious that she has annoyed her daughter. She, however, is aware of the fact that nagging a child is something shameful. So she stops Amanda from sulking so that people might not think that the mother is nagging the child. तो हालांकि उसकी मदर उसको कॉन्स्टेंटली, उसको मतलब कंटिन्यूअसली नैग कर रही थी, उसको पिंच आउट, पॉइंट आउट कर रही थी, और वो बिल्कुल भी इस चीज के बारे में कॉन्शियस नहीं थी कि ये चीज उनकी डॉटर को अनॉय कर रही है, नाराज कर रही है. लेकिन क्या हुआ ना कि वो इस चीज के लिए अवेयर थी, इस फैक्ट से अवेयर थी कि नैगिंग जो होती है वो बच्चे को करना एक शेमफुल डीड होती है. तो इसी वजह से वो अमेंडा को रोक रही थी कि वो नाराज ना हो, वो ऐसे शो ना करे कि उसकी मदर ने उसको डांटा है या कुछ किया है, जिससे कि लोग ये ना सोचे कि उसकी मदर उसको डांटती है, फटकारती है या फिर पॉइंट आउट करती है चीजों को लेके बहुत ज्यादा. क्वेश्चन ई व्हाट डू यू थिंक दिस इज द कॉज ऑफ अमेंडा सल्किंग. आपको ऐसा क्या लगता है कि अमेंडा की नाराजगी का क्या कारण है. सोल्यूशन द कॉज ऑफ अमेंडा सल्किंग is the constant chiding by her mother that annoys her very much. The fact that Amanda can do nothing according to her sweet will makes her sulk. तो जो यहाँ पे रीजन था अमेंडा की सल्किंग का, मतलब अमेंडा की नाराजगी का, वो उसकी मदर जो उसको बार बार नैग करती थी, चाइडिंग करती थी, वो उसकी वजह से नाराज थी बहुत ज्यादा. और ये फैक्ट है कि जो अमेंडा है वो कुछ भी
अपनी विल के हिसाब से अपने तरीके से नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो नाराज हो रही थी। नाउ लेट्स रीड ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर देम। क्वेश्चन ए, आई इन दिस एक्सट्रैक्ट इज, आई इस एक्सट्रैक्ट में कौन है? एमेंडा की मदर। बी, द स्पीकर डज नॉट वांट एमेंडा टू डैश एंड थ्रो टेंट्रम्स। जो स्पीकर है वो ये नहीं चाहता था कि अमेंडा जो है डैश ना करे और अपने टेंट्रम्स ना दिखाए। तो डैश में यहाँ पे आएगा सल्क, मतलब वो नाराज ना हो और अपने टेंट्रम्स भी ना दिखाए। क्वेश्चन सी, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन इज, पहली लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है वो है एलिटरेशन। डी, द स्पीकर इज मोर वरीड अबाउट डैश देन एनीथिंग एल्स। जो अमेंडा की मदर हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं डैश के बारे में किसी और चीज से ज्यादा। Option 1, Amanda's image. Option 2, her own image. Option 3, her relationship with Amanda. And Option 4, Amanda's habit of staying alone. So, answer to this question is Option 2, that is her own image. वो अपनी image के लिए चिंतित थी। Question E, the speaker does not realize that she has been really dash Amanda. Amanda की मदर को ये बिल्कुल realize नहीं हुआ क्या? That is कि वो अमेंडा को नैग कर रही हैं. So here in this dash will come nagging. So here are the answers to the objective type questions all together are question A, Amanda's mother, question B, sulk, question C, alliteration, question D, option 2, her own image, question E, nagging. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.